नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः गुरु श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे भक्तवृंद। कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे। हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जाय मुदीरये। भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भगवती उत्तमश्लोकी भक्ति निःसमे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत् कारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैप्टर 2 7th श्लोक कार्पण्य दोषो स्वभाव ममि त्वां धर्म समूढ गाव कार्पण्य दोषो कहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्य दोषं चॅप्टर 2 आणि किती सांगा पृच्छामि त्वां धर्म समूढ चेता कार्पण्य दोषो अपहस्त स्वभावा पृच्छामि त्वां त्वां धर्म समूढ चेता यच्छेयस् कार्पण्य एक मिनिट गाव तं ब्रूहि न तन्मे कार्पण्योपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहता स्वभाव म्हणून तुका म्हण म्हणटल माहिती दैविक म्हण जाल्यार कितें करतलो म्हण कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव म्हण पृच्छामि त्वां धर्मसमूढ चेता यामि त्वां धर्म समूढ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छेयस्नानि शिवभूमि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् शिष्येस्तहं शाधिमात्मा प्रपन्नम् कार्पण्यदोष बोल रे स्वभाव कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव
पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्ते आदिमात्वा प्रपन्नम् प्रपन्नम् शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्तेऽहं त्वां प्रपन्नम् प्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसमूढचेता मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे यश्चेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वा प्रपन्नम् अभी हम 2 लाइन्स इकट्ठे गाएंगे, ठीक है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वा धर्मसम्मूढचेता अब अगले 2 लाइन इकट्ठे गाएंगे, ठीक है। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वा प्रपन्नम् त्वां प्रपन्नम् फर्स्ट 2 लाइन्स इकट्ठे। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता शाबाश। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम् यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमात्वा प्रपन्नम् प्रपन्नम् वेरी गुड। कार्पण्य कार्पण्य of miserliness of miserliness by dosha dosha by the weakness by the weakness upahata उपहता being afflicted being being afflicted afflicted स्वभावः स्वभाव characteristics character character पृच्छामि पृच्छामि I am asking I am I asking त्वाम त्वां tvam unto you unto you dharma धर्म dharma religion religion samudha समुढा third चेतः chetah in heart in heart in heart yat 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 what what shreyah श्रेयः shreyah all good all all good good syat syat स्यात् maybe maybe chitam nishitam confidentiality confidently confidently निश्चितम confidently nishchitam confidently ब्रूहि निश्चितं confidently हाँ जी ब्रूहि टेल detail bruhi tell तत् tat that 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 me 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 unto me
unto me. unto me. शिष्यः शिष्यः disciple Disciple. ते Te. your your. Your. अहम Aham am I am. शाधी Sadhi Shadi. just instruct just Just instruct instruct mom mom me me. me. Tvam Tvam Tvam. unto you unto you. Prapannam Prapannam Prapanna. surrendered. surrender. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Now I am confused Now I am confused about my duty about my duty and have lost all composure and have lost all composure because of miserly weakness. because of miserly my weakness. weakness. In this condition, In this In condition, condition, I am asking you I am I am asking you you to tell me to tell to me tell me for certain for certain for certain for me. what is good best for what me. is the best for me. Now I am your disciple Now Now I am your disciple disciple and a soul surrendered unto you. and and a soul soul surrender surrender unto you. to you. Please instruct me. Please Please instruct instruct me. me. अर्जुन कह रहे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम मैं सरेंडर कर चुका हूँ आपको प्लीज मुझे ज्ञान दो इंस्ट्रक्ट करो तो पर्पट बाय शिला प्रभुपाद की जय कौन पढ़ेगा ये बाय नेचर्स ओन वे पढ़ो ये मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ो By nature's own way, the complete system of material activities is a source of per- perplexity Perplexity So- for everyone. माता जी आवाज आ रही है? आ रही है परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन सुनाई दे रहा है आपको हाँ माता जी. In every step there is a perplexity, and therefore it behooves one to approach the bona fide spiritual master who can give one proper guidance for the executing the purpose of life. Purpose of life. All Vedic literatures advise us to approach a bona fide spiritual master to get free from the perplexities of the life which happen without our desires. They are like a forest fire that somehow blazes without being set by anyone. Similarly, the world situation is such that perplexities of life automatically appear without our wanting such confusion. No one wants fire, and yet it takes place, and we become perplexed. The Vedic wisdom therefore advises that in order to solve the perplexities of life and to understand the science of the solution, one must approach to spiritual master who is in disciplic succession. A person with a bona fide spiritual master is supposed to know everything. One should not, therefore, remain in material perplexities, but should approach a spiritual master. This is the purport of this verse. Who is the man in material perplexities? एक मिनट है अब हम It ये is- discuss करते हैं पहले ओके अर्जुन कहते हैं ट्रांसलेशन में कि हे कृष्ण मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कंफ्यूज मतलब ये करूँ या वो करूँ ये करूँ या वो करूँ कंफ्यूजन होता है ना आपको भी कंफ्यूजन होता होगा हिस्ट्री पढ़े या ज्योग्राफी पढ़े साइंस पढ़े या मैथ्स पढ़े सारे ही एग्जाम्स इकट्ठे आ रहे हैं क्या करे कंफ्यूजन होता है या नहीं होता तो अर्जुन कह रहे मैं बड़ा कंफ्यूज्ड हूँ मुझे अपनी ड्यूटी समझ में नहीं आ रही है मुझे पता है क्षत्रिय बनकर मैंने फाइट करना चाहिए लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ अपनी ड्यूटी मैं सारा ही बैलेंस खो बैठा हूँ अपने मन का ये सारी हृदय की दौर्बल्य लेकर मैं अपने वीकनेस सारे इमोशंस के वीकनेस की वजह से मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ तो कंफ्यूजन मतलब लैक ऑफ डिसीजन बोलो
lack of decision. Confusion leads to lack of decision. Confusion leads to lack of decision. ठीक है. सो इन दिस कंडीशन आई एम आस्किंग यू टू टेल मी. तो अर्जुन अभी डायरेक्टली सरेंडर हो गए कृष्णा को. सोच सोच के परेशान हो गए. उनको कोई जवाब नहीं मिल रहा था. तो जैसे ही उनको जवाब नहीं मिल रहा था तो वो शरण चले गए कृष्णा को. कहते हैं कि अभी ऐसी कंडीशन में मैं आपको पूछता हूँ, आप मुझे बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या है. कभी कभी बच्चे बहुत सोच में पड़ जाते हैं कि क्या करे. बास्केटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले या कोई और गेम खेले, चेस खेले, टेबल टेनिस खेले या मंडला आर्ट कर ले. क्या करे समझ में नहीं आता. इतना सब कुछ तो स्कूल समर कैंप में करा रही है, कौन सा सिलेक्ट करे. ये भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है. तो ऐसे वक्त पर कृष्णा को पूछना चाहिए, कृष्णा आप बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या रहेगा. कृष्णा आपको जवाब दे देंगे. जैसे अर्जुन ने पूछा ना, वैसे जब भी कंफ्यूजन में, देखो आप छोटे हो चाहे बड़े हो, छोटों को अलग प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होता है, बड़े लोगों को अलग अलग प्रॉब्लम में कंफ्यूजन होती है. बड़े लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं. थोड़े से बड़े बच्चे सोचेंगे कि मैं साइंस की ब्रांच ले लूं, कॉमर्स ले लूं, आर्ट्स ले लूं. उससे बड़े सोचेंगे कि मैं इससे शादी करूं या उससे शादी करूं, मैं ये नौकरी पकड़ूं या वो नौकरी पकड़ूं, मैं ये बिजनेस करूं या वो बिजनेस करूं, हाय मेरे टांग में दर्द हो रहा है, मैं इस डॉक्टर के पास जाऊं या उस डॉक्टर के पास जाऊं, मैं इस हॉस्पिटल में जाऊं या उस हॉस्पिटल में जाऊं. कितने हर रोज आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, हाँ या ना बताओ मुझे आप. हर रोज डिसीजन लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता. सुबह उठते ही आपका डिसीजन, घर में 2 वॉशरूम्स होंगे तो इस वॉशरूम में जाऊं या उस वॉशरूम में जाऊं. आता है या नहीं क्वेश्चन, ये ड्रेस पहनूं या वो ड्रेस पहनूं. कितनी बार तो हमें डिसीजन छोटी छोटी चीजों में लेने पड़ते हैं. और जब कंफ्यूजन आता है तो उसके साथ साथ हमारा डिसीजन भी पोस्टपोन होता है. कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती है कि जिसमें कोई भी हेल्प नहीं कर पाता. तो ऐसे वक्त पे कृष्णा के पास जाना चाहिए और कृष्णा को पूछना चाहिए, कृष्णा व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, आप बताओ मेरे लिए बेस्ट क्या है. और कृष्णा अंदर से जवाब देंगे. या आपका मन है जो बोलेगा हाँ कृष्णा मुझे पता है आपको ये सही लगता है लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा. जैसे अर्जुन को पता है लड़ाई करनी चाहिए, अर्जुन को ये भी पता है कि कृष्णा चाहते हैं वो लड़ाई करे. तो अर्जुन के अंदर जो परमात्मा है उन्होंने ऑलरेडी जवाब दे रखा है कृष्णा को, लेकिन अर्जुन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं. जैसे आपके हाथ में मोबाइल फोन आ गया और आप मोबाइल पे सपोज कुछ कार्टून देख रहे हो और आप कृष्णा को बोल रहे हो कृष्णा मैं कंफ्यूज हूँ, मामा बोल रही है फोन रखो, मुझे फोन नहीं रखना, फोन रखो नहीं रखना, रखू या नहीं रखू, सुनू या नहीं सुनू. आप कृष्णा को पूछोगे कृष्णा व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, नेचुरली कृष्णा बोलेंगे रखो वो फोन, थोड़ा सा हरि नाम ले ले, मेरे पास जल्दी आ जाएगा, घर वापस आ जा बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ. आपको अंदर से परमात्मा आपको जवाब देगा. आपका मंकी माइंड कहेगा रहने दो, और 5 मिनट करने से कोई फायदा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5 मिनट बाद चले जाना, जो जाप करना है उसमें बाद में भी कृष्णा के पास जा ही सकते हो, कौन सा अभी जाना है. तो मंकी माइंड क्या करेगा, आपका मानने नहीं देगा. वैसे अर्जुन को पता था कृष्णा को क्या चाहिए लेकिन वो हो नहीं रहा थी, एक्शन नहीं ली जा रही थी. तो अर्जुन ने फाइनली कहा नाउ आई एम योर डिसाइपल, अब मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, मैं एक ऐसी आत्मा हूँ जो आपको शरणागति ले ली है, प्लीज मुझे इंस्ट्रक्ट करो. तो देखो इस वर्ड का, इस लाइन का मीनिंग क्या है, शिष्यस्ते हम शिष्यस्ते शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम. आदि माम त्वाम प्रपन्नम. शिष्यस्ते हम मतलब मैं तुम्हारा शिष्य बन गया हूँ. अपने बेस्ट फ्रेंड को इमेजिन करो, सोचो आपका बेस्ट फ्रेंड आपको बोलेगा शिष्यस्ते हम, आप बोलोगे अपने बेस्ट फ्रेंड को शिष्यस्ते हम, बोलोगे क्या है, हाँ या ना. नहीं. लेकिन अर्जुन के बेस्ट फ्रेंड कौन है, कृष्णा. अर्जुन ने बोला या नहीं बोला, इट शोज अर्जुनाज ह्यूमिलिटी. शिष्यस्ते हम बोला. फिर आगे सिर्फ शिष्यस्ते हम नहीं बोला कि मैं तुम्हारा स्टूडेंट हूँ, ये नहीं बोला, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी माम त्वाम प्रपन्नम, बस इंस्ट्रक्ट करो, शादी, जस्ट इंस्ट्रक्ट. शादी का मतलब क्या है, जस्ट इंस्ट्रक्ट, धी धी ध, शादी, जस्ट इंस्ट्रक्ट. माम त्वाम प्रपन्नम, मैं तुम्हें शरण आ गया हूँ कृष्णा, अब मैं शरण आ गया हूँ तो तुम मुझे चाहे लात मारो चाहे कुछ भी बोलो, इधर उठो उधर जाके बैठ जाओ, आम बेचो, आम पन्ना बेचो,
जो बोलोगे वो मैं करूंगा कृष्णा, तुम बस शादी माम तो शादी, जस्ट इंस्ट्रक्ट। आगे बात समझ में। कार्पण्य, कार्पण्य दोष, कार्पण्य दोष का मतलब क्या है? मेरे अंदर जो है एक बहुत ही ऐसी डिसीज आ गई है, एक ऐसी वीकनेस आ गई है, और जो माइजरलीनेस है। तो माइजरलीनेस, कार्पण्य ऐसा दोष होता है जहां पे आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो, रोने लग जाते हो, पसीने छूट जाते हैं, हाथ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हाथ से शक्ति चली जाती है, और आंखों से आंसू आने लगते हैं। तो कार्पण्य दोष ये एक दोष होता है हमारे अंदर, वीकनेस होती है हार्ट की। बहुत स्वभाव, देखो मेरा जो स्वभाव है ना, उसके ऊपर उसने कंट्रोल कर लिया है इस कार्पण्य दोष ने। नॉर्मली किसी का स्वभाव बहुत हंसता खेलता होता है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत हंसते रहते हैं, लेकिन अगर उनको कार्पण्य दोष हो गया तो वही हंसने वाला इंसान आपको रोते हुए दिखेगा, टेंशन में दिखेगा, उसको नींद नहीं आ रही, रात को ऐसे चक्कर काटेगा, हॉल में वॉक करेगा, पानी कम पिएगा, खाना कम खाएगा, उसका एपेटाइट लॉस हो जाएगा। तो जो लोग ऐसे काम करते हैं, रात को नींद नहीं आती, ऐसे घूमते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, रात को पानी पिएंगे, दिन में पानी पीना भूल जाएंगे, सांस लेना भी भूल जाते हैं, बड़ी धीरे धीरे सांस लेते हैं वो लोग। तो कार्पण्य दोष जिस चीज को हुआ है ना, उसके स्वभाव में बदलाव आ गया है। पहले अगर कोई बहुत हंसता था, बहुत कॉन्फिडेंट रहता था, हंसता खेलता, 10 लोगों से बात करता था, अभी कार्पण्य दोष आ गया, हृदय उसका इतना वीक है, वो बड़ा सैड सैड रहने लग गया, तो कार्पण्य दोष ऐसे दिखता है। कार्पण्य दोष आने के बाद क्या करना है? शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम कृष्णा, मुझे वापस वही इंसान बनना है, खुश खुश वाला, हैप्पी हैप्पी वाला। कृष्णा मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, अभी मुझे आप बस इंस्ट्रक्ट करो। तो ऐसे करके क्या होता है, भगवत गीता की शरण जो भी ले लेता है ना, कृष्णा उसको बिल्कुल इस दोष से मुक्त कर देते हैं, सैडनेस वाले दोष से मुक्त कर देते हैं, कंफ्यूजन वाले दोष से मुक्त कर देते हैं, लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेना नहीं आ रहा, उस दोष से भी मुक्त कर देते हैं। समझ आई बात? समझ आया? हाँ माता जी। तो पर्पॉट में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि देखो हर एक का अपना अपना नेचर होता है, लेकिन ओन वे द कंप्लीट सिस्टम ऑफ मटेरियल एक्टिविटीज इज सोर्स ऑफ परप्लेक्सिटी फॉर एवरीवन। आप खुद ही देखो, ये पूरा जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये सबके लिए ही एक परप्लेक्सिटी, सबके लिए ही क्रिएट करने वाला है। हर मोमेंट पे हर एक इंसान किसी ना किसी कंफ्यूजन में रहता है। So in every step there is perplexity. Therefore it behooves one to approach a bona fide spiritual master. आपको मैंने अभी खड़े खड़े कितने सारे एग्जाम्पल दिए कंफ्यूजन के, बताए या नहीं बताए? डे टू डे लाइफ में भी होते हैं, एक लंबी सी लाइफ में भी हो जाते हैं, इस स्कूल में जाए वो स्कूल में जाए, ऐसे कितने सारे होते हैं क्वेश्चंस। तो ऐसे वाले इतना कंफ्यूजन होते वक्त बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं लोगों को, जैसे अर्जुन को लेना पड़ रहा है डिसीजन, मारू या नहीं मारू, राज्य ले लूं या राज्य छोड़ दूं, जंगल में जाऊं या यहीं पे रहूं, त्याग करूं या भोग करूं, भोग करूंगा तो उसपे खून के छींटे लगे होंगे गुरु के और दादाजी के, भोग कैसे करूंगा, भक्ति कैसे करूंगा, सारा महल में तो खून के छींटे दिखेंगे मारे हुए। तो अर्जुन ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लेने पड़ते हैं जहां पे आपको तीसरा कोई भी सॉल्यूशन देता है ना, तो आपको सुनने का मन नहीं करता। आपको कोई ऐसा सॉल्यूशन चाहिए होता है जो आपके हार्ट के बहुत क्लोज हो, और आपने वो डिसीजन लेने के बाद आपको किसी भी तरीके की आत्मग्लानि फील ना हो, गिल्ट फील ना हो, बेसिकली गिल्ट, है ना? जैसे कभी माता पिता को बच्चों को हॉस्टल डालने की जरूरत पड़ जाती है, कुछ कुछ माता पिता को, उनको अंदर से बार बार लगता है मैं सही कर रहा हूँ, सही कर रही हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ। अभी उनको ऐसा डिसीजन लेना होता है जिससे कि वो डिसीजन लेने के बाद वो वापस घर पे आएंगे तो उनको गिल्ट फील ना हो, तो वो डालेंगे। जिस माता पिता को लगता है मैं बच्चे का बहुत भला कर रहा हूँ, यहाँ पे रह के उसका स्पोर्ट्स अच्छा होगा, खाना भी खाने के टाइम सही हो जाएंगे, टाइम पे खाएगा, टाइम पे खेलेगा, टाइम पे पढ़ाई करेगा, और टाइम पे स्कूल भी जाएगा, अपने कपड़े सेट करना सीखेगा, डिसिप्लिन आएगी इसके अंदर, सुबह सुबह 5 बजे उठ के एक्सरसाइज भी करेगा, इसकी हाइट बढ़ेगी, तंदुरुस्ती बढ़ेगी, 4 लोगों में रहना सीखेगा, जिद नहीं करेगा, दूसरों को नीचा नहीं दिखाएगा, खुशी खुशी फ्रेंडलीनेस आ जाएगी। अब कुछ माता पिता ऐसे सोचेंगे तो घर आने के बाद उनको आत्मग्लानि फील नहीं होगी, गिल्ट फील नहीं होगी। समझ आ रही है सबको? आ रहा है या नहीं समझ? तो ये गिल्ट फील नहीं होगी उनको,
इसलिए वो लोग वो डिसीजन लेंगे। अब कुछ कुछ माता पिता को ऐसे लगेगा कि अरे इसको अगर हमने भेजा वहां पे तो घर आने के बाद खाना खाते वक्त बच्चे की याद आएगी कि उसको पाव भाजी बड़ी पसंद थी, हम कैसे खाए, उसको वनीला आइसक्रीम पसंद था, हम कैसे खाए। सुबह सुबह 5 बजे उठेंगे तो हमें लगेगा आज किसी का टिफिन ही नहीं बनाना, अब क्या करे। याद आएगी, मॉल में जाएंगे तो बच्चे के कपड़े देखकर याद आएगी, बच्चा पता नहीं बेटे की हाइट कितनी बड़ी होगी, बेटी की हाइट कितनी, कौन से कपड़े ले इसके लिए। उनको हर जगह अपना बच्चा दिखेगा, इसका मतलब ये डिसीजन से उनको अंदर से बहुत गिल्ट हो रही है। तो इंसान हमेशा कोशिश करता है ऐसे डिसीजन लेने का जिसमें उसको अंदर से आत्मग्लानि नहीं होती। अब अर्जुन को जो लड़ाई करनी है ना, लड़ाई करने के बाद उसको अंदर से बहुत ज्यादा उसका दिल खाने वाला है, उसको गिल्ट आने वाली है, इसलिए उस डिसीजन से भाग रहा है। उसको एक्चुअल में लोगों पे दया भाव नहीं है, ऐसा नहीं है। लोगों पे दया भाव सेकंड लेवल पे आता है, मतलब इधर दया भाव है, उसके ऊपर उसको तो वो अपनी आत्मग्लानि से भाग रहा है, उसके नीचे दया भाव है। तो अभी ये दोनों को ओवरकम करने के लिए वो डायरेक्टली इस सब के ऊपर जंप कर जाता है, जंप कर जाता है। और शादी माम त्वाम प्रपन्नम, तो गिल्ट के ऊपर भी जंप किया, दया भाव के ऊपर भी जंप किया, और सीधे ऊपर की सीढ़ी पे प्रमोशन कर लिया अपना। कृष्णा को बोला कृष्णा मैं शरण आ जाता हूँ, आप बोलो मेरे लिए क्या अच्छा है। आपको लग रहा है लड़ाई करना, मैं लड़ाई कर लूंगा, लेकिन आप इंस्ट्रक्ट करो बस, मैं वही करूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा कि ये कृष्णा ने बोला इसलिए मैंने किया, तब मुझे बिल्कुल आत्मग्लानि फील नहीं होगी। तो कृष्णा पे इतना भरोसा हो गया था अर्जुन को, और अर्जुन ने कहा कि चलो मैं ऐसे करता हूँ। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है? स्क्रीन चाहिए किसी को? तो यहाँ पे कहते हैं प्रभुपाद कि इसकी वजह से आपको क्या करना चाहिए, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरणागति लेनी चाहिए। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर कौन होता है, कौन बताएगा मुझे? जिनकी दीक्षा हुई होती है। हाँ हाँ, लेकिन होता क्या है, अगर ढोंगी गुरु नहीं है तो है कौन? परंपरा। माता जी, हाँ हाँ बोलो। जो परंपरा से या फिर पूरी तरह से डिसाइप्लिक सक्सेशन से आते हैं वो। डिसाइप्लिक सक्सेशन, सही बात है। जो परंपरा से होके आता है उस पे आप विश्वास कर सकते हो और उनको अप्रोच करना चाहिए। जो परंपरा से होके आता नहीं, ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना है, क्योंकि वो अपने ही मतलब इससे करते हैं, मन मर्जी से कुछ भी बोलेंगे। उनको पूछने वाला कौन है, उनकी गलतियां निकालने वाला कौन है, बताओ? कोई नहीं गलती निकालेगा। कोई गलती निकालेगा वो बोलेंगे तेरा और मेरा रिश्ता क्या है, तेरा और मेरा संबंध क्या है, तुझे गलत लग रहा है, तेरी प्रॉब्लम है, मैं तो अपनी मर्जी से बताऊंगा। लेकिन जो शिष्य परंपरा से आते हैं, जो आपको भगवत गीता भगवतम सिखाएंगे, अगर वो परंपरा से आ रहे हैं, उनको पूछने वाले 100 लोग हैं, उनकी रिपोर्ट लेने वाले 100 लोग होते हैं, उनको खरी खोटी सुनाने वाले 100 लोग होते हैं। उनको वो गुरु पूछेगा कि अच्छा तू क्या कर रहा है, गुरु से उसको रिपोर्ट देनी पड़ती है। बाकी सारे उनको रिपोर्ट सब उस पे नजर रखते हैं, सही कर रहा है गलत कर रहा है। तो गुरु शिष्य परंपरा में इतनी शक्ति होती है ना कि कोई चाहकर भी किसी को गलत सिखा नहीं सकता। इसलिए ऐसे गुरु की शरण लेनी चाहिए जो गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ गुरु हो, क्योंकि फिर वो अपने मन का जो ये होता है ना डमरू, वो नहीं बजाएगा। अपने मन से कोई भी डमरू नहीं बजाएगा, वो शास्त्रों से आएगा, आचार्यों से क्या लिखा है वो बताएगा, लेकिन अपनी मनमर्जी नहीं करेगा। कृष्णा का मैसेज एज इट इज बताएगा, भक्तों का मैसेज एज इट इज बताएगा, अपनी वाहवाही करने के लिए कुछ नहीं करेगा वो। इसलिए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर की शरण लेनी चाहिए। शादी माम त्वाम प्रपन्नम करना है ना, तो कृष्णा दिखते नहीं है अभी सामने, अर्जुन को तो दिख रहे थे, हमें नहीं दिखते। तो किसका करना चाहिए शादी माम त्वाम प्रपन्नम? वन शुड टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। गॉट इट एवरीबडी? यस, अंडरस्टैंडिंग? हाँ माता जी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर हु कैन गिव वन प्रॉपर गाइडेंस फॉर एग्जीक्यूटिंग पर्पस ऑफ लाइफ। देखो एक लाइन में कितनी लंबी बात कही है प्रभुपाद ने, मतलब पूरा हमें मैप बता दिया। कौन बताता है एक लाइन में हमारी पूरी लाइफ का मैप? सिर्फ प्रभुपाद ऐसे गिने चुने वर्ड्स इकट्ठे डाल के उसमें से मीनिंग निकाल सकते हैं। सबकी बात बस की बात नहीं होती, इसमें हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक का पूरा प्लान है वो छुपा हुआ है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो
जो आपको गाइडेंस देगा, क्या देगा, प्रॉपर गाइडेंस देगा कि आपकी पूरी लाइफ में पर्पस वाली लाइफ कैसे एग्जीक्यूट करनी है। अब मुझे बताओ, आप सबका पर्पस क्या है लाइफ का? सही बात है, आप बताओ पर्पस क्या है लाइफ का? पर्पस मतलब उद्देश्य। उद्देश्य क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है? चेयर का उद्देश्य क्या होता है, कुर्सी का, लोगों को उसके ऊपर बिठाना। टेबल का उद्देश्य क्या है, बुक्स रखना उसके ऊपर। टेबल क्या सर्विस देता है, उसके ऊपर बुक्स रख सकते हैं, लैपटॉप रख सकते हैं, है ना। डाइनिंग टेबल का उद्देश्य क्या है, उसके ऊपर बैठकर खाना खाना, उसके ऊपर प्लेट्स रख के खाना खाना। जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति। हरि बोल, शाबाश, हरि बोल, वेरी गुड। हमारे जीवन का उद्देश्य है, पर्पस ऑफ लाइफ इज टू सर्व कृष्णा। सनातन धर्म क्या कहता है? सनातन धर्म सनातन जीव में विश्वास रखता है, और सनातन जीव सनातन धर्म फॉलो करने में विश्वास रखता है। और सनातन जीव का सनातन धर्म क्या होता है? सनातन सेवा। क्या होता है? सनातन जीव की सनातन धर्म है सनातन सेवा करना। किसकी सेवा करना? भगवान की सेवा करना। तो हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या हुआ? टू सर्व कृष्णा। कृष्णा की सेवा। हम देखो भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या है, हमारी पर्पस ऑफ लाइफ को पूरा कर रहा है, कृष्णा की सेवा कर रहे हैं। हम भागवत कथा करते हैं, हम कृष्णा की सेवा करते हैं। हम मंदिर में पोछा लगाते हैं, कृष्णा की सेवा करते हैं। तो जो भी कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी करते हैं, चाहे वो प्रसादम पालो, भक्तों की सेवा करो, भक्तों को कुछ मदद करो, जो भी भक्तों को कुछ मॉरल सपोर्ट दे दो, गाइडेंस दे दो, ये सब है किस दिशा में लेके जाता है हमें? पर्पस ऑफ लाइफ की दिशा में। समझ आई बात? आई समझ में बात? यस माता जी। प्रभुपाद कह रहे हैं एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो जो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देगा और आपको पर्पस ऑफ लाइफ एग्जीक्यूट करने में मदद करेगा। ठीक है, अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है, मैं नौकरी करूं, मैं टीचर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं आर्किटेक्ट बनूं, मैं क्या बनूं, नासा में जाऊं, क्या बनूं, क्या मैं क्या आर्टिस्ट बनूं, डांसर बनूं, सिंगर बनूं, तो सबसे अच्छी बात होती है किसी गुरु के शरण चले जाना और उनको बोलना कि मुझे आप बताओ कि पर्पस ऑफ लाइफ से ये मेरा कंफ्यूजन कैसे मैं दूर करूं। तो वो गुरु आपको गाइड करेंगे कि आपके पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, कृष्ण की सेवा करना। अब कौन सा फील्ड चुनने के बाद आप अपना ये पर्पस पूरा कर पाओगे, कि कौन सी चीज है जो इतनी एफर्टलेस लगेगी आपको कि आप सही से टाइम मैनेज करके कृष्ण भक्ति को भी टाइम दे पाओगे। ऐसे वाला एग्जीक्यूशन का जो प्लान होता है, उसका गाइडेंस जो होता है ना, वो गुरु बहुत अच्छे से देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये भक्त अपने प्यार से मर्जी से कोई फील्ड चुन लेगा, उस फील्ड में चला गया और वहां पे जाके कृष्णा की फॉरगेटफुलनेस आ गई, तो इसको खुद ही अंदर से बड़ा बुरा लगेगा। अब उसको कृष्णा का रिमेम्बरेंस मिलना चाहिए। रिमेम्बरेंस करने के लिए उसको एटलीस्ट 2 घंटे मिले दिन में, 24 घंटे में से 2 घंटे तो मिले उसको अलग से ध्यान करने के लिए। 2 घंटे तो कौन सा ऐसा है जहाँ पे वो भक्ति एफर्टलेसली फॉलो करेगा? जैसे टीचर होते हैं, टीचर जब बच्चों को पढ़ाते हैं, अगर वो भक्त है तो टीचर हमेशा भक्ति मिक्स करके ये एटीट्यूड रख सकते हैं कि ये सारे कृष्णा के बच्चे हैं, कृष्णा ने मुझे इनको मेरे पास भेजा है और मेरा परम कर्तव्य है, मेरा ये सनातन धर्म है कि मैं इनकी सेवा करूं, क्योंकि कृष्ण चाहते हैं कि मैं इनकी सेवा करूं। तो सनातन धर्म हो गया, सनातन सेवा हो गया, सनातन जीव की सेवा होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल हो रहा है। समझ में आ गई एग्जाम्पल? कोई डॉक्टर है, डॉक्टर देखता है कि इतने सारे जीव, किसी की सर्दी हो रही है, किसी को खांसी हो रही है, कोई चल नहीं पा रहा, कोई सो नहीं पा रहा, कोई बैठ नहीं पा रहा, तो ये सारे जीव कृष्णा ने भेजे हैं। कृष्णा चाहते हैं कि ये लोग रिकवर हो जाए और जल्दी से भक्ति के मार्ग पे चले। तो ये लोग डॉक्टर को तो भगवान समझेंगे, डॉक्टर आपने मेरी टांग ठीक कर दी, मैं तो बड़ा खुश हूँ,
डॉक्टर आपने हाथ ठीक कर दिया, वाह वाह वाह, डॉक्टर आपने मेरी आंखें ठीक कर दी, आप तो भगवान की तरह हो। हाँ हाँ, मैं भगवान की तरह हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, ये लो भगवत गीता घर पे पढ़ो, नहीं तो आंखें फिर से चली जाएंगी। तो वो डॉक्टर सेवा कर रहा है, सनातन धर्म भी कर रहा है, सनातन सेवा भी कर रहा है, और सनातन जीव की सेवा भी कर रहा है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा, बताओ। अभी एक बच्चा है जो डॉक्टर बनेगा, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाय बड़ा मेहनत का काम है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है 8-8 साल से, ओ माय गॉड, कितनी देर खड़ा होना पड़ता है ऑपरेशन थिएटर में, ओ माय गॉड, अरे कृष्णा मैं बड़ा थक गया, टांगे दर्द करी। वही दूसरा बच्चा है, उसको डॉक्टर बनना है, वो बड़ी खुशी खुशी 8 घंटे ऑपरेशन करके आएगा, घर पे आए के बोलेगा मम्मा अच्छे से पराठे बना दो, आज तो मजा आ गया हार्ट ऑपरेशन करके। मैं तो चाहता हूँ मुझे ऐसे महीने में 4-5 ऑपरेशन मिले, मैं तो बहुत मजे से सर्जरी करूँ। तो गुरु को पता होता है किसका स्वभाव कैसा है, कौन सरलता से अपना जो है प्रोफेशन भी कर पाएगा, सरलता से भक्ति भी कर पाएगा। ऐसे करके गुरु की शरण चली जानी। ये तो मैं एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। कई सारे प्रश्न होते हैं लोगों को, कौन सी स्कूल ज्वाइन करे, कहाँ पे कौन से क्लासेस ज्वाइन करे, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करे, क्या करे, किससे शादी करवाए बेटे की, किस किस हॉस्पिटल में लेके जाए, माँ बाप को बूढ़े हो गए हैं, ऐसे सारे इतने सवालों में लोग घिरे रहते हैं। ऐसे वक्त पे बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बहुत काम आते हैं। सिर्फ भौतिकवादी प्रॉब्लम्स ही सॉल्व नहीं करते, आपके स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स भी आते हैं कि मैं चैंट बहुत अच्छा करता था अभी नहीं करता, तो गाइडेंस देकर आपका पर्पस ऑफ लाइफ फुलफिल करने में हेल्प करेंगे, बताएंगे जब चैंटिंग का मन नहीं कर रहा कैसे करनी है चैंटिंग, भगवद गीता पढ़ने का मन नहीं कर रहा कैसे पढ़नी है, भागवतम पूजा करने का मन नहीं करता, आरती करने का मन नहीं करता, सेवा करने का मन नहीं करता, तब भी आपको गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर को अप्रोच करो और अपना पर्पस ऑफ लाइफ की गाइडेंस लो। समझ में आ गई बात एवरीबडी? यस माताजी। भगवद गीता की जय, प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा महासंगीता नित्य की जय। माताजी